आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, पेपर कोड E4 नीट 2020। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन नंबर 45 है, पेपर कोड E4 का। पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन और फिर डिस्कस करते हैं कि इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स A एंड B मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून and produce beats of frequency 6 hertz। ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है, इसमें एक गिटार के दो वायर हैं और उनको आपस में ट्यून करने की कोशिश की गई, तो उसमें डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज का आ रहा था, वो 6 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ये कुछ और नहीं है, बीट्स हैं भाई। दो अगर साउंड सोर्स आपस में वाइब्रेट कराए जाएं तो अगर उसमें एक डिफरेंस 10 से कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी में लगभग 10 से कम डिफरेंस हो तो ऑडिबल बीट्स सुनाई देती हैं। वो जो डिफरेंस है वो बीट्स के फॉर्म में सुनाई देता है। आवाज़ का तेज़ होना, धीमा होना, तेज़ होना, धीमा होना, ये आप परसीव करने लगते हो, ये आप महसूस करने लगते हो या सुनने लगते हो। चलें आगे पढ़ते हैं। When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz। अब इसमें ये जो कह रहे हैं कि अगर B का टेंशन, B जो वायर है उसमें जो टेंशन है, जो गिटार में टेंशन वायर में क्रिएट किया गया होगा, वो अगर कम हो जाए तो देखा जाता है कि बीट की फ्रीक्वेंसी जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक बढ़ गई है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ होगा? उसका सीधा सा रीज़न है कि टेंशन के बदलने से बी की फ्रीक्वेंसी, जो वायर बी है या स्ट्रिंग बी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट आया होगा। और फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट आने से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेंशन पे डिपेंडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट आने से बीट्स में भी फ़र्क आ गया होगा। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 7 हर्ट्ज़। चलें आगे देखते हैं, पूछते क्या है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 530 हर्ट्ज़, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 530 हर्ट्ज़, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है और बी को फाइंड करना है जो ऊपर इंफॉर्मेशंस दी हैं इनके आधार पे। चले देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। आइए, तो इसमें जो तरीका है इसे हैंडल करने का, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी लेवल डायग्राम बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी लेवल डायग्राम से मतलब है कि मान लें जैसे एक की जैसे फ्रीक्वेंसी मालूम है तो उसका एक लेवल बना लिया, और फिर चूँकि बी की और ए की फ्रीक्वेंसी में 6 हर्ट्ज़ का फ़र्क है, यानी कि वो 6 बीट्स हैं, तो फिर ए और बी में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 हर्ट्ज़ का है वो या तो ऐड होके मिलेगा या डिडक्ट होकर। कहने का मतलब है कि बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ए से या तो ज़्यादा हो, 6 बीट्स मतलब 6 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, या 6 हर्ट्ज़ से कम हो। तो देखा जाए तो अंदाज़ा लगता है कि आंसर जो होने चाहिए इनमें, उसमें अगर हम 530 में 6 ऐड कर दें तो 536 होना चाहिए या तो ऑप्शन, या अगर 530 में 6 को डिडक्ट कर दें तो 524। तो एक अंदाज़ा तो लग गया कि इन्हीं दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी इनकी होगी, तो 536 या 524। अब बात आती है कि इन दोनों में हम लोग कैसे सेलेक्ट करें कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक जो ये बात लिखी है उस पर ध्यान देना है कि व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज़। ये जो लाइन है ये इसी बात के लिए है जिससे आप इन दोनों में से डिडक्ट कर लो। देखिए 523 हो ही नहीं सकता, 537 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीट्स जो हैं वो 6 हैं। तो उस आधार पे 524 या तो 6 कम 530 से, या 536 6 ज़्यादा 530 से, यही दो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। आइए चलते हैं इसका फ्रीक्वेंसी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आइए, तो सॉल्यूशन में देखें, ये फ्रीक्वेंसी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ए लिया, ये एक लाइन खींचा, ये लेवल डायग्राम है, और ये फ्रीक्वेंसी लिख ली 530 जैसा कि गिवन है ए के लिए। अब आती है बात कि बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 ज़्यादा होगी या 6 कम होगी। तो दो अंदाजे लग रहे हैं इसके, तो उन दोनों का लेवल डायग्राम बनाते हैं। देखें, तो देखें ये 6 से बढ़ा के ऊपर बनाया गया
ये बी का लेवल 536, ये देखें 6 ज़्यादा और ये 536, तो इसका लेवल जो होगा वो ऊपर आएगा 6 के डिफरेंस से। और यही जो डिफरेंस है लेवल का, यही बीट्स के विषय में बताता है। ठीक, ये विजुलाइजेशन में बदल रहे हैं। बेसिकली विजुलाइज करने से जो है क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये विजुलाइजेशन की टेक्निक है। ये आप फिगर बना के करेंगे ना तो बहुत इजीली और एक्यूरेसी के साथ आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अब एक संभावना और है बी की ए से कम फ्रीक्वेंसी होने की। तो यहाँ पे ये देखिए 6 वैल्यू से नीचे जाएं तो अब जो बी का लेवल आएगा वो 524, 530 में से 6 डिडक्ट कर दिया 524। तो ये दो संभावनाएं हैं, 536 और 524, ये दो तरीके की संभावनाएं हैं, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हो सकती हैं। अब देखा जाए, इसमें डिडक्ट किया जाए कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात जो क्वेश्चन में लिखी हुई है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी टेंशन पे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि टेंशन को डिक्रीज किया जा रहा है बी के। तो बी के अगर टेंशन डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड होगी। अगर आप देखो मटेरियल ना बदला जाए, बाकी ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे ये सब फिक्स की जाए, तो एफ और टी में जैसा कि दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी टेंशन पे ऐसे डिपेंडेंट हो गई। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है इससे कि अगर टेंशन डिक्रीज़ किया जाएगा, अगर टेंशन डिक्रीज़ किया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी। तो इस आधार पे कहते हुए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन टेंशन, तो चलें यहाँ पे बी का फ्रीक्वेंसी हम लोग डिक्रीज़ करके देखते हैं कि बीट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर मान लें थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये ऊपर वाला जो लेवल है ये सपोज बी की फ्रीक्वेंसी रही होगी 536, तो अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे अब इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ किया जाए तो ये लेवल नीचे उतरेगा। तो देखते हैं इसके लेवल के नीचे उतरने से यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा बीट्स पे। तो देखो ये लेवल नीचे उतारा हमने। अब लेवल नीचे उतारा तो आप ये देखिए, लेवल फिर से हम नीचे उतार के दिखा रहे हैं आपको, ये है ना। तो देखें बीट्स पे इफेक्ट क्या आया। बीट्स बेसिकली ये डिफरेंस हुआ, तो ये डिफरेंस जो है ये कम हो गया है 6 से। तो अगर ये 6 से कम हो गया है तो ऐसा तो दिया नहीं है क्वेश्चन के मुताबिक, तो वो बीट्स बढ़ गई हैं, 6 से 7 हो गई हैं, तब तो ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो चलते हैं इस पे देखते हैं, ज़रा सा गौर करते हैं। चलें इस फ्रीक्वेंसी को भी गिराते हैं। तो अगर टेंशन डिक्रीज़ किया गया, फ्रीक्वेंसी गिरती है, तो ये बीट्स डिक्रीजेस ये आ रहा है यहाँ पे। चलें तो यहाँ पे आप देखो कि अब इसको भी डिक्रीज़ किया जाए तो ये देखिए ये लेवल नीचे गिरा। अब लेवल नीचे गिरने से फ्रीक्वेंसी के घटने से बी के अब की बार डिफरेंस बढ़ गया है। आप देखो ये जो डिफरेंस है ये साफ तौर पे लग रहा है ये बढ़ गया है, ये 6 से ज़्यादा है, बीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं। और अगर बीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं तो इसकी वैल्यू उन्होंने 7 दिया हुआ है, साफ है, तो 7 इंक्रीज़ होना हो गया, 6 से ज़्यादा हो गया। तो स्पष्ट हो गई बात कि केस तो ये वाला है, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। तो यही केस होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी बीट्स की बढ़ जाएगी। और अगर ये केस है तो स्पष्ट हो गया कि फिर तो बी की फ्रीक्वेंसी 524 होनी चाहिए। तो बी की ट्रू फ्रीक्वेंसी 524 होगी, तभी ये घटना घटेगी। तो आंसर, इसीलिए आंसर जो होगा वो इसमें ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला है, 524 हर्ट्स इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया नीट का, ये हम लोगों ने डिस्कस किया नीट का क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें आंसर जो है वो सेकंड वाला है 524 हर्ट्स। ठीक है, ओके।